लुटेरों से निजात के लिए निकलो, हकीकी आज़ादी के लिए निकलो। कप्तान के कॉल पर पूरे मुल्क से हकीकी मार्च के काफिले रवा दवा हैं। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब से अवाम चल पड़े हैं। आज जनूबी पंजाब और पेशावर से काफिले निकलेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित से भी शहरी मंजिल पर पहुंचने लगे। रावलपिंडी वाले एक दिन पहले ही जलसा गाह पहुंच गए। इमरान खान आज दोपहर में रवाना होंगे। हकीकी आज़ादी मार्च की खुसूसी कवरेज देखिए सिर्फ पोल न्यूज़ पर। कौम के लिए जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरी कौम मेरे लिए आई। मेरा दिल कहता है कि ये तारीखी मजमा हो। पाकिस्तान का जिस फैसला कुन मोड़ पे आके खड़ा हो गया, ये अब वक्त है कि हम अपने आप को हकीकी तौर पे आज़ाद करें, क्योंकि कौमों में शऊर आ गया। एक जागी हुई जिंदा कौम इस मुल्क को आज़ाद करेगी। पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। आज तारीखी जलसा होगा। 23 साल के दौरान पहली बार अपने लोगों पर एतमाद किया। इमरान खान का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में खुसूसी इंटरव्यू। कप्तान का पाकिस्तान को हकीकी तौर पर आज़ाद कराने का अज़म। कहा, मैं अवाम के लिए निकल रहा हूँ, अवाम मेरे लिए निकलेंगे। हमेशा से चाहता था पाकिस्तान दुनिया में खुददार और तरक्की याफ्ता कौम हो। बैठी हुई जिन्होंने एक आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। ये जो दो करप्ट माफिया खानदान, इनकी तारीख उठा के देख लें। इनकी सबसे ज्यादा कोशिश होती है कि मेरा जज लग जाए, मेरा आईजी लग जाए। इदारों में चंद काली भेड़ें बैठी हुई हैं जो आइन की खिलाफ वर्जी करती हैं। ऐसे अफराद से इख्तलाफ का मतलब ये नहीं कि हम इदारों के खिलाफ हैं। इन्होंने अरशद शरीफ, आजम स्वाति और शहबाज गिल के साथ गलत किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, तमाम इदारों में तैनातियां मेरिट पर होनी चाहिए, इससे इदारे मजबूत होंगे। आज तक अपनी मर्जी का जज, आईजी या किसी भी इदारे का हेड लगाने की कोशिश नहीं की। कोयटा से रवाना होने वाला पीटीआई का काफिला योग पहुंच गया। खिलाड़ियों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी कहते हैं, करप्ट हुकूमत का खात्मा करने निकले हैं। सर्दी के बावजूद खान के चाहने वाले हकीकी आज़ादी मार्च में शरीक हैं। मुल्तान से काफिला पिंडी की जानिब रवा दवा। जरताज गुल कहती हैं, हमारे एक ही मुतालबा है, फौरी शफाफ इंतखाबात। जैन कुरैशी की क़यादत में काफिला पिंडी की जानिब गामसन। कारकुनान की बस में इमरान खान के हक़ में नारेबाजी। हकीकी आज़ादी मार्च का आखिरी मरहला। पीडीएम सरकार घबराहट का शिकार। 9th एवेन्यू कंटेनर्स लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद आने और जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। पूरे इस्लामाबाद को किला बना दिया गया। जगह जगह खंदकें खोदी गई, कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। इमरान खान के स्टेज को फैजाबाद से शिफ्ट करने का हुक्म। हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाज़त भी ना मिल सकी। तहरीक इंसाफ ने मरी रोड पर मरकजी पंडाल सजा लिया। मार्च के शुरका ने इकबाल पार्क में कायम खैमा बस्ती में रात गुजारी। न चाहते हुए माने जलसा तो इमरान खान का होगा और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सिक्योरिटी के रिस्क मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद मैं आऊंगा। वो देख रहे हैं कि मुल्क सिसकियां ले रहा है, डूब रहा है। कुर्बानी जो देता है, जो खड़ा रहता है और जो सूदी मौकफ अपनाता है, लोग उसी को सुनते हैं और उसी के साथ खड़े होते हैं। मुल्क के सियासी हालात बहुत नाजुक हैं। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। कोई खुशी से माने या ना माने, जलसा ज़रूर होगा। शाह महमूद कुरैशी का दो टोक मौक़िफ़। पोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, आवाम देख रहे हैं, मुल्क डूब रहा है, सिसकियाँ ले रहा है। शेख रशीद का कहना था, कुर्बानी जो देता है लोग उसी के साथ खड़े होते हैं। मुल्क चल नहीं रहा, उम्मीद है इलेक्शन क़बल अज़ वक्त होंगे। इमरान खान साहब अपना 26 नवंबर का जो इज्तिमा जो करना चाहते हैं वो उसको मुलतवी कर देते। सनाउल्लाह को मैं कहना चाहता हूँ कि रोज टीवी पे आके सिर्फ ये कहना कि फलाने को भी खतरा है, फलाने को भी खतरा है, तो आप यहाँ क्या चूरन बेचने के लिए बैठे हुए हैं? आप पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं। पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला चूरन ना बेचें, शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाएं। फवाद चौधरी की राना सनाउल्लाह को शटअप कॉल। कहते हैं कि टीवी पर आकर कहते हैं खतरा है। वज़ीर दाखिला इतने नाकाम है तो इस्तीफा दें। फवाद ने शहबाज शरीफ को बियारे हाथों लिया। कहा,
वज़ीर आज़म अवाम के पैसों पर सैर सपाटे कर रहे हैं। इन्होंने 50 दिन में दुनिया घूमने का प्लान बनाया है। मुझे याद है आप कहते थे मैं हीरो की तरह मरूंगा। आज आप पूरी दुनिया के लिए एक हीरो हैं। बोल न्यूज़ के एंकर अरशद शरीफ की बेटी का खत लिखा, आपकी मुस्कुराहट कभी नहीं भूल सकती। चाहती हूँ आखिरी बार आपके गले लग सकूँ, बता सकूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। जनरल आसिम मुनी नए आर्मी चीफ, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। 3 साल की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनी 29 नवंबर को बतौर 17वें आर्मी चीफ कमान संभालेंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाएंगे। फैसल वावडा की ताहयात नाअहली ख़त्म, 5 साल के लिए नाअहल करार। फैसल वावडा ने गलती तस्लीम करते हुए सेनेटरशिप से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, कभी ख्वाहिश नहीं रही अरकान पार्लियामेंट को नीचे दिखाया जाए। अदालत का मकसद किसी को सजा देना नहीं, रेगुलेट करना है। कराची डिफेंस में पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाले मुलजिम को बोल न्यूज़ से ढूंढ निकाला है। मुलजिम की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू दावा किया कि अगर पुलिस पर फायरिंग ना करता तो मुझे मार देते। पुलिस एहलकार ने गाड़ी के अंदर दाखिल होकर गोली चलाई जो नहीं चली। अपने दिफा में पुलिस एहलकार पर फायरिंग की। ये भी मालूम नहीं था कि ये पुलिस एहलकार असली या नकली है। जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। हकीकी सहाफत का अलमबरदार बोल न्यूज़। बोल को ओछे हटकंदे ना रोक सके। साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, अवाम को हक और सच दिखाया। बड़े बड़े चैलेंजेस आए, कठिन मुश्किलात का सामना किया, लेकिन बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल डटा रहा, बोल खड़ा रहा। बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले, छठे दिन ब्राज़ील ईरान ने मैदान मार लिया। वेल्स सर्बिया को नाकामी का सामना। मेज़बान कतर मुसलसल दूसरे मैच में नाकाम। सेनेगाल ने फतह हासिल कर ली। नीदरलैंड्स और एक्वाडोर का मैच बेनतीजा रहा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।